सर आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है। तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया उनका कल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर ही नहीं। दो लोग निष्क्रिय हैं। सर मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। यह मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। साल की साधना को हटा दिया। आप देखिए 14 दिन साल की साधना। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई, मैंने कहा वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार है। पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं देख लूंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। और ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, इतना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पड़ा उसे। लेकिन जिसने संघर्ष में मजा लेना सीख लिया। आप अगर बहुत गौर से जीवन को देखें तो हम जब क्लास 10th में थे तो हमारी माता जी कि बेटा 10th की पढ़ाई अगर कायदे से कर लोगे ना, बस 3 ही साल जीवन में पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, हाँ बोली बस 3 साल, 10th 11th 12th, और 3 साल अगर पढ़ लिए फिर जीवन पढ़ना ही नहीं। हमें लगता है आपको भी कहा गया होगा बस 3 साल। अब आपने पढ़ लिया, 97.8% आपके मार्क्स आ गए। अब पता चला कि भैया अगर आईआईटी निकल जाए, मेडिकल निकल जाए, केजीएमसी मिल जाए, और फिर तो जीवन, आपने फिर से दम लगा दिया। आईआईटी भी निकल गया। अब जब आप आईआईटी से निकल आए तो फिर एक और बवाल हो गया। आपके मोहल्ले का एक लड़का आईएएस हो गया। पूरा खानदान में दहेज को, पूरा खानदान को दहेज में बीएमडब्ल्यू मिल गई, 10 करोड़ कैश मिल गया। अब आपके पिताजी फिर आपकी तरफ पलटे कि तुम तो वैसे भी इस परिवार के चंगेज खान हो, तुम्हें किस बात का डर। तुमने कहा हाँ चंगेज खान तो मैं हूं। हाँ बोला, जब ये मामूली सा ये सिंह साहब का लड़का अगर आईएएस बन सका, तुम्हारे लिए क्या है। तुमने कहा बिल्कुल हमारे लिए क्या है। और तुमने झोरा डंडा उठाया और बाबूजी का पैर छुआ कि बाबूजी चल रहे हैं, अब दिल्ली फतेह करके जाएंगे। चलो फिर आईएएस बन गए, फिर बन गए। आप देखो जिंदगी में कहीं भी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं। रूप कहीं भी संघर्ष का, फिर यह हुआ कि भाई आईएएस बन गए, अब चलो शादी हो गई, मजा आएगा। हम नहीं फायदा ले रहे ना, जाओ। एक दिन क्या हुआ, घोड़ा भाग गया। अब जब घोड़ा भाग गया तो गांव के लोग आए, हंसने लगे, कहीं देखा हम तुमसे पहले ही कहते थे, तुम समझे नहीं रहते हमारी बात को। अरे उसने कहा बड़ा भाई घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, बस, इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं। जी पागल, तुम्हारा नुकसान हो गया। बोले कोई नुकसान नहीं। 10-15 दिन बीता, एक दिन घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 20 घोड़े और लाया अपनी तरह के। गांव वाले फिर आए, कहीं बेटा तुम बहुत चालाक आदमी हो, तुमको पता था कि कुछ कांड करने गया है ये। बड़ा बढ़िया यार, तुम तो बड़े फायदे में हो यार, पहले तो अकेले था, अब तो 20 ले आया। उन्होंने कहा यार तुम लोग राय देने क्यों चले आते हो यार बार बार। अरे घोड़ा चला गया था, आ गया, अपने साथ 20 घोड़ा और ले आया, घटना बस इतनी है, इसमें बहुत ज्यादा खुशी होने की कोई बात नहीं। पड़ोसी राज्य ने उस रात पर हमला कर दिया। अब वो जो 9 घोड़े आए थे उसमें से एक घोड़े को इस किसान का बेटा ट्रेन कर रहा था, घोड़े से गिरा, उसका दोनों पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए कि बड़ा बुरा हुआ यार, बताओ तुम्हारे लड़के का दोनों पैर ही टूट गया। बोले यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो,
अपना निर्णय अपने पास नहीं रख सकते हो? ठीक है यार, पैर टूट गया, देखेंगे, भगवान कुछ करना चाहता होगा, अच्छी बात है, जाने दो। उसी वक्त पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर हमला कर दिया। गांव के जितने भी जवान लड़के थे सब सेना में बुला लिए गए, सिर्फ किसान का बेटा बचा क्योंकि उसके पैर टूटे हुए थे। हम किसी भी घटना पर तुरंत निर्णय ले लेते हैं। आपको भगवान के निर्णय के बारे में क्या पता? सर, हर मुसीबत कुछ जीवन में परिवर्तन करने के लिए आती है सर, अगर आप जागृत हैं तो। क्योंकि पिताजी कहते थे कि बेटा हम तो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते थे कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग हैं। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है।